हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हो। एक बार फिर हम जो है क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेकर आ गया हूँ, जो कि पूछा गया है। और ये जो है SBS यूनिवर्सिटी से ये जो है लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर कब का है तो 2021 का ये है क्वेश्चन पेपर। और ये लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर जैसे कि आपको दिख रहा है सामने में। ठीक है, लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर है और ये हम लोग सोल्व करेंगे। और आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो है अभी MCR का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इस क्वेश्चन पेपर से। और अभी जो है आपका बार का जो अभी वैकेंसी निकला है उसमें भी जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी आपके उसके नज़र देखते हुए आपके एग्ज़ाम के लिए ये भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर। कैसा क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं और इसको डिटेल्स में हम लोग क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देख रहे हैं आप ये जो है क्वेश्चन पेपर है, सीरीज जो है A है। ठीक है, सेट अलग अलग सेट होते हैं, तो इसमें सीरीज A का जो है आपका हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब का है 25/12/2021 में ये जो है एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो आज का जो है पहला क्वेश्चन रहने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लाइफ स्पान ऑफ RBC। RBC का लाइफ स्पान क्या होता है, तो आप याद रखिएगा हमेशा ही। RBC का जो लाइफ स्पान होता है कितना दिन का, 120 डेज दिन का होता है। नॉर्मल रेड ब्लड सेल सर्वाइव फॉर अबाउट 120 डेज बिफोर बीइंग रिमूव्ड बाय द स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन में जाने से पहले क्योंकि इसका जो है डिस्ट्रॉय जो है लास्ट में जो है आपका स्प्लीन में ही होता है, तो उससे पहले जो है इसका कितना दिन का होता है सर्वाइवल डेज, तो होता है 120 डेज का इसका लाइफ स्पान होता है। ठीक है, और इसका डिस्ट्रॉय कहाँ पर होता है, अभी मैंने बताया कहाँ पर होता है इसका डिस्ट्रॉय होता है आपका RBC का कहाँ पे, तो स्प्लीन में जाकर के होता है। ठीक है, कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका व्हाट इज द रिकमेंडेड क्लीनर फॉर रिमूविंग ऑल ऑयल फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव लेंस से जो है ऑयल को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70% एल्कोहल और लेंस क्लीनर बोल के भी एक आता है, उससे हम लोग क्या करते हैं इसको यूज करते हैं, माने रिमूव करने के लिए ऑयल को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्पेशल लेंस क्लीनर जो होता है और 70% एल्कोहल सेफली, उससे क्या होता है सेफली रिमूव होता है क्या, इमर्सन ऑयल। ठीक है, जेलिन से क्या होगा, जेलिन जो है आपका लेंस को डैमेज कर सकता है, और वाटर से कोई भी ऑयल जो है आपका रिमूव नहीं होता है कोई भी। और बेंजीन क्या है, यह एक हार्मफुल केमिकल है जो डैमेज करता है ऑप्टिकल कंपोनेंट्स को। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑलवेज कहाँ पर ऑयल जो है कहाँ पर किस में लगा रहता है, याद रखिए ऑयल इमर्सन जो ऑब्जेक्टिव है, ऑयल कहाँ लगता है, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव में ही लगा रहता है। ठीक है, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव को यूज करने के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑयल जो लगा है उसको रिमूव करते हैं किसके द्वारा, 70% एल्कोहल के द्वारा, या आपका स्पेशल एक लेंस क्लीनर बोल के आता है केमिकल, उससे हम लोग यूज करते हैं, रिमूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेरम डिफर फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। बोला गया है कि सेरम जो है ब्लड से कैसे अलग है, इट लैक्स मन किसके कमी के कारण, माने को क्या चीज़ नहीं रहता है, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। तीसरा क्या है, एल्बुमिन। चौथा क्या है, ग्लोबुलिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका B जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजेन जो है आपका, एंड मेनी क्लॉटिंग फैक्टर्स आर रिमूविंग ड्यूरिंग द क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन के दौरान जो है आपका फाइब्रिनोजेन एंड अदर जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो जो है आपका नहीं मिलता है आपका। ठीक है, रिमूव हो जाता है कहाँ से, तो सीरम से, ये हमेशा याद रखिएगा। और ये जो है क्लॉटिंग फैक्टर कहाँ पाया जाएगा, आपको प्लाज्मा में पाया जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है, जो कि एंटीबॉडी सीरम में प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन भी सीरम में प्रेजेंट होता है, और ग्लोबुलिन भी सीरम में प्रेजेंट होता है।
इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन इज सप्लाइड फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू एंड ऑर्गन। देखिए यदि आप हमारा टोटल वीडियो देखे होंगे क्वेश्चन पेपर सोल्व का, देखिए एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जाता है। जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, देखिए जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर करवाया हूँ, तो ये कितना बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा आप थ्योरी बुक पढ़िए और इसके बाद क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, न कि आप क्वेश्चन जो है आपका MCQ पढ़िए। MCQ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए और थ्योरी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन सप्लाइड फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू एंड ऑर्गन बाय, किसके द्वारा होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या होता है, RBC के अंदर जो है आपका क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक करता है, ये जो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से, कहाँ से, ये क्या करता है, लंग्स से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, लंग्स से जो है आपका टिश्यू तक ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। और क्या दूसरा काम है इसका, और ये टिश्यू से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेकर के फिर ये इसको लंग्स तक पहुंचाता है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, और लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ तक, तो टिश्यू तक, ये काम होता है, ठीक है। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है, व्हाइट ब्लड सेल का जो काम है हमारे बॉडी में जो है इन्फेक्शन जो होता है उससे फाइट करने का काम करता है, एज ए डिफेंस की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी को, जिससे कि बाहर की कोई भी इन्फेक्शन जो है उसके प्रवेश न कर पाए। ये WBC काम है, ठीक है, उससे लड़ना। इसे प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या करता है, कैरीज न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व, ठीक है। प्लेटलेट क्या काम है, इससे पहले भी देखिए कितना सारे क्वेश्चन करवाए, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट क्या काम है, ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन। अब यदि ब्लड सेल क्या बोला गया है, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन, ठीक है। ब्लड सेल क्या कहाँ से प्रोड्यूस होता है, यदि आप हमारा हीमेटोपोइसिस का देखे होंगे चैप्टर, हीमेटोपोइसिस का जो है हम थ्योरी क्लास लिए थे कि ब्लड कैसे फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में वहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया है कि RBC कैसे डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, WBC कैसे प्रोड्यूस होता है, प्लेटलेट कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सारा का सारा चीज़ मैंने हीमेटोपोइसिस में आपको बताया हूँ, ठीक है। तो चलिए, इसमें कहाँ से होता है, यदि आप नहीं देखेंगे तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ऑल आर जितने भी ब्लड कंपोनेंट्स है ये सभी के सभी जो है आपका बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होता है। किससे होता है, बोन मैरो से, ठीक है। मेन साइट क्या होता है, हीमेटोपोइसिस का जो मेन साइट होता है यही होता है, हीमेटोपोइसिस का मेन साइट क्या है, बोन मैरो ही है। इसके बाद क्या है, किडनी जो है आपका क्या प्रोड्यूस करता है, किडनी जो प्रोड्यूस करता है आपका इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन, ये क्या काम करता है, ये जब भी हाइपोक्सिया कंडीशन में जाता है इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, स्टिमुलेट करके और जो है आपका RBC का फॉर्मेशन करता है और संदेश देता है बोन मैरो को कि आप जल्दी से जल्दी RBC तैयार कीजिए, जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर हमारे बॉडी में हो सके, ठीक है। ये भी जो है आपका एक एक्टिवेशन का काम करते हैं। तो लंग्स क्या काम है, अभी मैंने बताया, लंग्स का काम है गैस एक्सचेंज करना, ठीक है, गैस एक्सचेंज करना ऑर्गन को, ठीक है। और ग्लैंड क्या है, नॉट इन्वॉल्व इन ब्लड सेल फॉर्मेशन, ये जो है आपका कोई ब्लड फॉर्मेशन में ये कोई भी हेल्प नहीं करता है। इसके बाद क्या है कि बाय वॉल्यूम द रेड ब्लड सेल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 22% ऑफ होल ब्लड। बोला गया है कि बाय वॉल्यूम
द रेड ब्लड सेल जो है कितना परसेंट होता है हमारे बॉडी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको जब मैंने पढ़ाया था आरबीसी के बारे में उस समय भी बताया था, और इससे पहले भी क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया उसमें भी बताया हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में जो 100% होता है उसमें से जो होता है आपका 45% क्या होता है? सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, और 55% क्या होता है आपका? प्लाज्मा होता है। ये याद रखिए, कितना परसेंट? 55% और 45%, ठीक है। ये क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि कौन सा है जो इन्फेक्शन के से फाइट करता है। रेड ब्लड सेल, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट। इसका कौन क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। आंसर ल्यूकोसाइट डिफेंड अगेंस्ट इन्फेक्शन। क्या करता है? हमें इन्फेक्शन से बचाता है। कौन सा? व्हाइट ब्लड सेल। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन एंट्री करता है, सबसे पहले व्हाइट ब्लड सेल जो स्टिक वहाँ पे क्या होता है? खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, ठीक है। हमारे बॉडी को ऊपर अटैक नहीं होने देना चाहता है। कौन? व्हाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8, द pH वैल्यू ऑफ ब्लड इज नॉर्मली बिटवीन कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑप्शन नंबर ए 6.0 6.5, बी 7.0 से 7.35, सी 7.35 से 7.45, डी 7.45 से 7.98। ब्लड का जो आपका pH होता है स्लाइटली क्या होता है? स्लाइटली जो होता है ये एल्कालाइन होता है। क्या होता है? एल्कालाइन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7.35 से लेकर के 7.45 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपको? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एन एवरेज एडल्ट पर्सन हैज अबाउट डैश लीटर ऑफ ब्लड वॉल्यूम। बोला गया कि एक एवरेज एडल्ट पर्सन का ये ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर्स, 5.5, 6 लीटर, 6.5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना होता है? तो आपका 5 लीटर के आसपास होता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, ये जो 5 लीटर होता है इसको आपको यदि बोला जाएगा कि टोटल बॉडी वेट के हिसाब से कितना परसेंट होता है ब्लड वॉल्यूम, एक एडल्ट पर्सन का बॉडी वेट के हिसाब से कितना परसेंट आपका ब्लड वॉल्यूम होता है? ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ब्लड वॉल्यूम इज अबाउट 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मॉर्डेंट इज यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। कौन सा मॉर्डेंट है जो ग्राम स्टेनिंग के लिए यूज किया जाता है? पहला क्रिस्टल वॉलेट, दूसरा सेफ्रेनिन, तीसरा एसिड एल्कोहल और चौथा क्या है? आयोडीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्या है आपका? एज ए मॉर्डेंट काम करता है किस में? तो ग्राम स्टेनिंग में, ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट क्या है? आपका प्राइमरी स्टेन है किसका? तो ग्राम स्टेन का। सेफ्रानिन क्या है? काउंटर स्टेन है किसका? तो ग्राम स्टेन का, ठीक है। और एसिड एल्कोहल क्या है? एसिड एल्कोहल जो है आपका ग्राम स्टेन में यूज नहीं होता है। ये कहाँ यूज होता है? यूज होता है आपका एसिड फास्ट स्टेन में। और ये भी जो है एसिड एल्कोहल कितना परसेंट यूज होता है और किसके लिए यूज होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से तो आप बता पाएंगे इजीली, इसके लिए कोई बात नहीं। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर हो गया। मैंने पहले बताया ये आयोडीन का यहाँ पे क्या रोल है, ये क्या काम करता है? क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का एक कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, ठीक है। ये आयोडीन ये क्या काम करता है? एक्ट्स एज द मॉर्डेंट फॉर्मिंग द क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी आपसे पूछा जाए कि ग्राम स्टेन का प्रोसीड्योर क्या है, स्टेप क्या है? तो ग्राम स्टेन का जो सीक्वेंस होता है
स्टेन का, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। ये क्या है आपका प्राइमरी स्टेन है, क्या है प्राइमरी स्टेन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयोडीन, क्या है आयोडीन है, ठीक है। ये इसका काम क्या है, एज ए मोर्डेंट अभी यूज होता है। जैसे मैंने क्या बोला, क्या करता है ये, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के बीच में एक कॉम्प्लेक्स रेडियो होता है, जिससे वो कलर दे सके और जो है आपका स्टेन ले सके, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, और ये दोनों में यदि कॉम्प्लेक्स रेडी हो जाएगा क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन में, तो इसके बाद जो हम लोग डीकलराइजर यूज करते हैं एल्कोहल या एसीटोन, तो उससे क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट का कलर ना जा सके, रिमूव ना हो सके स्टेन, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन देते हैं, जिससे क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन में कॉम्प्लेक्स रेडी हो सके और डीकलराइजर देने से वो रिमूव ना हो सके उससे वो स्टेन, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉर्डेंट का यहाँ पे यूज होता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डीकलराइजर यूज करते हैं, क्या एल्कोहल या एसीटोन के रूप में डीकलराइजर जो हम लोग यूज करते हैं। और इसके बाद जो आता है आपका फोर्थ नंबर, सेफ्रानिन, क्या होता है, सेफ्रानिन यूज करते हैं एज ए, ये क्या है काउंटर स्टेन यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको ट्रिक कैसे याद रखेंगे, एज ए ट्रिक आपको यदि याद रखना है, किसको ट्रिक के हिसाब से यदि याद रखेंगे, ग्राम स्टेन को सीधा ऐसे याद रखिएगा, CIAS, इजी है याद रखना आपको, CIAS, ठीक है। सेंट्रल से क्या होता है, IS जो बनता है आपका, ये जो है सेंट्रल लेवल का होता है ना, ये याद रखना, सेंट्रल लेवल का IS तैयार करना, दैट मीन्स ग्राम स्टेन को याद रखना, ठीक है। C से हो गया क्रिस्टल, I से हो गया आयोडीन, और A से हो गया एसिड एल्कोहल, और S से हो गया सेफ्रानिन। ये 4 स्टेप है, बहुत ही इजी है याद रखना आपके लिए, ठीक है। तो इससे जो है आप या इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिए। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हम लोग 11th नंबर, क्या है, RFT इंक्लूड्स। RFT के अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है, ठीक है। RFT में क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, जिसको बोला जाता है RFT का मतलब क्या हुआ, रेनल फंक्शन टेस्ट, क्या हो गया, रेनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, टोटल प्रोटीन, AST, ALT। जब कुछ ना याद रहे, यदि मान लीजिए कभी ना याद है, तो इसको एक्सक्लूड करना सीखिए। क्या किया था, एक्सक्लूड माने ऑप्शन को एक्सक्लूड करना सीखिए। जैसे ALT, यदि आपको कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको 4 के 4 ऑप्शन नहीं आता है, जैसे ALT हो गया, ALT क्या है, LFT का पार्ट है, AST ये भी LFT का पार्ट है, और टोटल प्रोटीन ये भी ALT का LFT का पार्ट है। तो क्या रह गया लास्ट में, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गया आपका, RFT जो है, RFT फंक्शन टेस्ट में ये भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। RFT में जो इंक्लूड होता है, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, बाइकार्बोनेट और यूरिया क्रिएटिनिन, तो आपका नॉर्मल पैरामीटर है, ये सबको पता ही है, ठीक है। इसके अलावा जो है ये क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब भी इंक्लूड्स होते हैं, ठीक है। टोटल प्रोटीन आपको पता है लीवर का जो है, मेनली जो है ये लीवर फंक्शन टेस्ट में ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट है ना, क्या टोटल प्रोटीन। और AST तो आपको पता है लीवर एंजाइम है, और ALT भी लीवर एंजाइम है, जिसको हम लोग SGPT बोलते हैं ALT को, और AST को SGOT बोला जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन इज डन टू फाइंड आउट। बोला गया है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जो करते हैं, उसमें यूरिन में हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, RBC, पसल, कास्ट एंड ऑल ऑफ द एबव। इसमें क्या है, हम लोग माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं, ये सभी के सभी पैरामीटर हम लोग देखते हैं। इसके अलावा भी हम लोग और कुछ देखते हैं, वो सब क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम बता भी देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ये सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। इसके अलावा क्या देखते हैं,
आरबीसी जो है वो तो देखते हैं, आरबीसी देखते हैं। इसके बाद डब्ल्यूबीसी हो गया, ये भी जिसको पसल से नाम से जानते हैं। इसके बाद कास्ट हो गया। इसके बाद और भी क्या है, क्रिस्टल आता है जो कि बहुत सारे टाइप का होते हैं। एसिडिक क्रिस्टल अलग होते हैं, क्या एल्कलाइन क्रिस्टल अलग होता है। इसके बाद फिर हो गया आपका बैक्टीरिया होता है, ईस्ट होता है, पैरासाइट होता है। ये सारे के सारे चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यूरिन माइक्रोस्कोपी एग्जामिन में पाया जाता है। ठीक है, इतने सारे चीज़ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कितना है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, सैंपल यूज फॉर प्लेटलेट काउंटिंग। कौन सा सैंपल यूज करते हैं प्लेटलेट काउंटिंग के लिए? तो बहुत इजी एक आंसर है, सीरम, प्लाज्मा, ईटीए ब्लड और सैटेलाइट ब्लड। ये हमेशा याद रखिएगा। आपका सीरम से तो कभी होगा नहीं, क्योंकि प्लेटलेट इसमें क्या होता है, क्लॉट। प्लेटलेट का काम ही क्या है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना, क्लॉट करना। तो जब ये सीरम लेंगे तो क्या होगा, सीरम में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई माने ब्लड का सेल्स रहता ही नहीं है सीरम में। उसको कहाँ चला जाता है, तो क्लॉट जो सैंपल रहता है क्लॉट में उसमें चला जाता है। तो ये सीरम नहीं होगा, प्लाज्मा भी नहीं होगा। ये क्या हो गया, ईटीए ब्लड। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है किसके लिए, प्लेटलेट काउंटिंग के लिए। ठीक है, और ये जो है आपका ईटीए ब्लड जो है, इसमें जो है सीबीसी टेस्ट करते हैं, उसी में आपका प्लेटलेट्स आ जाता है, इज परफॉर्मिंग ऑन ईटीए एंटीकोगुलेंट। ठीक है, सैटेलाइट ब्लड्स क्या है, यूज हम करते हैं इसको मेनली फॉर कोआगुलेशन टेस्ट में। ओनली स्पेशल केस में हम लोग क्या करते हैं, प्लेटलेट काउंट करते हैं सैटेलाइट ब्लड से। ऐसा नहीं कि हम सैटेलाइट ब्लड से प्लेटलेट काउंट नहीं कर सकते हैं। ये जो है ओनली स्पेशल केस में ऐसे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यदि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यदि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईडीटी का यदि पूछ देगा आपका कलर क्या होता है, इसका क्या होता है टॉप का, ये इसका जो कलर होता है कैप का, पर्पल या लिवेंडर टॉप ट्यूब होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ईडीटी जो है सीबीसी के लिए यूज होता है, इसके अंदर ही बहुत सारे यूज होते हैं। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री के लिए भी यूज होता है, जैसे कि आपका HbA1c टेस्ट करते हैं। ब्लड बैंक के लिए यूज होता है, जो कि आपका क्या ब्लड ग्रुप के लिए क्या आता है। ठीक है, चलिए ब्लड ग्रुप का नाम लिए, इसके ऊपर से एक टॉपिक एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है कि आरएच टैपिंग इज बेस्ड ऑन द डी एंटीजन प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट, बी आरबीसी, सी लिम्फोसाइट, डी इस्नोफिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आरएच डी एंटीजन प्रेजेंट कहाँ होता है? तो आरबीसी के कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द आरबीसी। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द रेड ब्लड सेल। क्या प्रेजेंट होता है? एंटी डी एंटीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एंटी डी एंटीजन इज इक्वल टू आरएच पॉजिटिव। यदि आपका एंटी डी एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी में, दैट मीन्स आपका आरएच फैक्टर क्या रहेगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि ईएसआर इक्विपमेंट इज नोन एज, ईएसआर इक्विपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इसमें क्या दिया है? सेलिस ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब और एक क्या है? वैक्यूम टेनर और वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। सेलिस ट्यूब तो नहीं होगा। ये किसके लिए यूज करते हैं आप हमें बताइएगा, क्योंकि करवाए थे इससे पहले, करवाया हूँ, इसीलिए आप बताइएगा। सेंट्रीफ्यूज जानते हैं, आपका जो है सैंपल को सेपरेट करने के लिए, लिक्विड पार्ट और जो है डिपोजिट को अलग करने के लिए यूज होता है। और वैक्यूम टेनर जो है ब्लड कलेक्शन के लिए यूज होता है, वैक्यूम टेनर यदि ट्यूब होगा तो। ठीक है, इसके बाद आता है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब। ठीक है, ये जो है आपका ईएसआर के लिए यूज किया था। वेस्टर्न ग्रीड मेथड जो है आपका इंटरनेशनल रेफरेंस मेथड है ईएसआर के लिए। ठीक है, और एक ट्यूब है जिससे हम लोग ईएसआर करते हैं, उसको बोलते हैं एक और जो है ट्यूब, उसका क्या नाम है? विंट्रोब ट्यूब नाम है। क्या नाम है? विंट्रोब ट्यूब नाम है। ठीक है, ये कभी कभी ये दोनों का डिफरेंस ही पूछ लेगा, तो आप डिफरेंस आप बताइए हमें तो पता है डिफरेंस क्या है वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब और विंट्रोब ट्यूब। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई ये जस्ट एक ही डिफरेंस हमें बताइएगा। ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16 में।
16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द रिएजेंट यूज्ड एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है आपको किसके, द रिएजेंट यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एस्टिमेशन के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, यूरिएज, हेक्सेस, जैफी एंड नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेक्सोकाइनेज जो है रिएजेंट जो होता है हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, तो ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं। और ये जो है आपका रेफरेंस मेथड है फॉर किसके लिए, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए। यूरिएज किसके लिए होता है, यूरिया एस्टिमेशन करने के लिए। जैफी रिएक्शन क्या है, क्रिएटिनिन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर ओनली जैफी बोला गया, जैफी रिएक्शन होता है। जैफी रिएक्शन क्या है, क्रिएटिनिन एस्टिमेशन के लिए ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो भी है पूछा गया है, याद रखिए, या इस क्वेश्चन पेपर में भी है और दूसरे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। यदि आप सभी क्वेश्चन पेपर को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग होता है, क्वेश्चन एक ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है। इसका यहाँ पर दिया है नॉन ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव फॉर स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन के लिए सबसे कॉमन फिक्सेटिव क्या यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बेनेडिक्ट रिएजेंट, ऑप्शन नंबर 2 बी डिस्टिल वाटर, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मेलिन और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा होगा, बेनेडिक्ट, डिस्टिल, फॉर्मेलिन या नॉन ऑफ द एबव। इसमें क्या पूछा गया है, द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव फॉर स्लाइड प्रिपरेशन। स्लाइड प्रिपरेशन यहाँ पर नहीं, मैंने क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा मेरे को सही नहीं लग रहा है। यहाँ पूछना चाहिए द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव फॉर हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन, यहाँ पर ये होना चाहिए, ठीक है, फॉर हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, ठीक है, या टिश्यू के लिए ये पूछना चाहिए कि कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव फॉर टिश्यू मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इसके लिए पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत सही नहीं है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है, प्रिजर्व करता है किसको, तो टिश्यू मॉर्फोलॉजी को, और क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑटोलाइसिस को, ठीक है, टिश्यू का। तो ये हिस्टोपैथोलॉजी में जो है यूज होता है क्या, फॉर्मेलिन, ठीक है। और ये कितना % फॉर्मेलिन यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में, सैंपल के लिए, जो प्रिजर्व करते हैं टिश्यू को या बोन को, तो हम लोग यूज करते हैं 10% न्यूट्रल बफर। याद रखिए 10%, जैसे पिछले भी क्वेश्चन पेपर करवाए थे उसमें भी ये बताए गए थे, 10% जो है न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन यूज होता है किसके लिए, एज ए रूटीन फिक्सेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड्स रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें से कौन सा रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट नहीं है, आप ये इजी है, आपका बाइल एसिड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि पूछा जाएगा कि आपको एलएफटी में क्या क्या टेस्ट इंक्लूड होता है, तो याद रखिए बिलोबिन, एएसटी, एएलटी, एएलपी, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन। ये जो है आपका बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। सीएसएफ सैंपल आर कलेक्टेड बाय, किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, लैब टेक के द्वारा, स्टाफ नर्स के द्वारा, फिजिशियन के द्वारा या वार्ड बॉय के द्वारा। ये तो इजी क्वेश्चन है आपका, बोलेगा ही कि फिजिशियन के द्वारा कलेक्ट किया था। सीएसएफ इज कलेक्ट बाय द लंबर पंचर परफॉर्म्ड बाय अ फिजिशियन। कैसे करते हैं, लंबर पंचर करके जो है इसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये लैब टेक का काम नहीं है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑल द फॉलोइंग आर मोटाइल बैक्टीरिया एक्सेप्ट। बोला गया इसमें जो है आपका सभी के सभी जो है आपका मोटाइल बैक्टीरिया है, किसी एक को छोड़कर। ये भी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पूछ देगा एग्जाम में कि मोटाइल बैक्टीरिया कौन सा है इनमें से, तो वहाँ पे दे दिया जाएगा कि एक बैक्टीरिया मोटाइल दे दिया जाएगा, बाद बाकी क्या दिया जाएगा, नॉन मोटाइल दिया जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिए कौन कौन सा मोटाइल बैक्टीरिया होता है, ये याद रखिएगा। ई कोलाई आपका मोटाइल बैक्टीरिया है, विब्रो ये भी मोटाइल है, और प्रोटियस ये भी मोटाइल जो है मोटाइल है। ई कोलाई क्या है, मोटाइल ड्यू टू द
पेरिट्रेकस फ्लैजिला। इसका क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, पेरिट्रेकस होता है, माने चारों तरफ होते हैं इसका फ्लैजिला, किसको, ई कोलाई का, इसीलिए ये मोटाइल होते हैं। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, क्या होता है, ये जो है आपका नॉन मोटाइल बैक्टीरियम है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा क्या है, मोटाइल है, बाय पोलर फ्लैजिलम, क्या है, इसमें क्या होता है, पोलर फ्लैजिलम होता है, किसी एक साइड ऐसे बहुत सारे जो है आपका फ्लैजिला होता है, इसीलिए बोला जाता है पोलर फ्लैजिलम के द्वारा ये क्या होता है, मोटाइल होता है। इसके बाद आता है डी। डी में क्या है, प्रोटियस है। प्रोटियस से क्या होता है, हाईली मोटाइल होता है, सो स्वार्मिंग ऑन अगर, ठीक है, ये भी क्या है, हाईली मोटाइल होता है। आपको याद रखने का एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, मोटाइल बैक्टीरिया के लिए। इसे कैसे याद रखेंगे मोटाइल बैक्टीरिया का, इसमें जो याद रखना है आपका, वाइल ई कोला जो है प्रोटियस हो गया, और विब्रियो कोलेरा जो है आपका क्या है, ये है मोटाइल। नॉन मोटाइल कैसे याद रखना है, क्लेबसेला कीप्स स्टील, कैसे याद रखना है, क्लेबसेला कीप्स स्टील, दैट मीन्स क्लेबसेला इक्वल टू नॉन मोटाइल, ऐसे याद रख सकते हैं। ये याद करने के लिए है, आप बाद बाकी जो है आपको सबको अपना अपना तरीका है याद करने का, याद कर सकते। हम तो ऐसे याद करते हैं, क्लेबसेला कीप स्टील माने ये आपका नॉन मोटाइल है, के से क्लेबसेला, के से कीप हो गया स्टील्स। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बताया गया है कि कॉन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर एड, ठीक है, बोला गया है आपका कॉन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर एड्स इज, एड्स का जो है कॉन्फर्मेटिव टेस्ट क्या है, यहाँ पे एड्स होगा, ठीक है, एड्स इज क्या है कॉन्फर्मेटिव टेस्ट, इलाइजा, क्लिया, वेस्टर्न ब्लॉट और क्रोमेटोग्राफी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व पिछले बार जो करवाया हूँ, तो इसमें से मैक्सिमम जो है आपका रिपीट है, और बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्टर्न ब्लॉट इज द राइट आंसर। इलाजा क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV, इलाजा से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लिया से भी कर सकते हैं, एनोदर स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये भी विथ हाई सेंसिटिव होता है। और ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, क्रोमेटोग्राफी, ये जो है आपका HIV के लिए, हम लोग HIV कन्फर्मेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, हम लोग किसको यूज करते हैं, तो वेस्टर्न ब्लॉट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कन्फर्मेटिव टेस्ट करते हैं, किसका, HIV का, ठीक है। ट्रेडिशनली यूज एज द कन्फर्मेटिव टेस्ट थ्रू मेनी करेंट गाइडलाइंस, नाउ HIV1, HIV2, डिफरेंशिएशन, इम्यूनोएसे एंड नेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है 20, क्वेश्चन नंबर 22, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिस्मन स्टेन। लिस्मन स्टेन का जो बेसिक कंपोनेंट क्या है, ये भी बहुत इजी है, लेकिन बहुत बार लोगों को नहीं होता है, ये भी जो है आपका बहुत इजी है। क्या है लिस्मन स्टेन का बेसिक कंपोनेंट क्या क्या, इओसिन, बी मिथिलीन ब्लू, सी मेलेंचेट ग्रीन और डी सेफ्रानिन। इसका जो है क्या पूछा गया, बेसिक कंपोनेंट, एसिडिक नहीं पूछा गया, बेसिक पूछा गया। इओसिन क्या है, एसिडिक डाई है, स्टेन स्नोफिलिक स्ट्रक्चर पिंक। इओसिन क्या है, एसिडिक डाई, ये क्या किसको करता है, स्टेन करता है किसको, स्नोफिलिक स्ट्रक्चर को, जो कि पिंक कलर देता है ये, ठीक है। इसके बाद क्या है मिथिलीन ब्लू, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है इसका बेसिक कंपोनेंट है। और ये जो है आपका बेसिक डाई है, बेसिक डाई कंपोनेंट है किसका, तो लो लिस्मन स्टेन का। और इसके बाद क्या दिया, मेलाचेट ग्रीन, ये क्या करता है, स्पोर को स्टेन करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है सेफ्रानिन, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा है, सेफ्रानिन का स्पेलिंग गलत है, सेफ्रानिन ये क्या है, काउंटर स्टेन है किसका, तो ग्राम स्टेन का। लिस्मन स्टेन इक्वल टू मिथिलीन ब्लू प्लस इओसिन। लिस्मन स्टेन क्या होता है, आपका मिथिलीन ब्लू भी होता है, इसिन भी होता है, इओसिन एसिडिक स्टेन होता है, और मिथिलीन ब्लू बेसिक स्टेन, ठीक है। बेसिक
स्टेन है। इसके बाद क्या क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रोमनस्की स्टेन। ये भी बहुत इजी है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो रोमनस्की स्टेन है, या कौन सा रोमनस्की स्टेन है, लिस्बन स्टेन, जिम्सा स्टेन, जेनर स्टेन, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी क्या है आपका रोमनस्की स्टेन ही है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज इज नॉट लिपिड। ये भी इजी है, फैट, ऑयल्स, प्रोटीन, वैक्स। देखने में लग रहा है कि कौन सा लिपिड नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है आपका, पॉलीमर्स है ऑफ एमाइनो एसिड का, क्या है प्रोटीन, पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स किसका है, एमाइनो एसिड का, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी वैक्स जो है ये भी लिपिड है, ऑयल्स भी लिपिड है, फैट्स तो लिपिड है ही। तो लिपिड कौन कौन सा हो गया आपका, फैट्स है, ऑयल्स है, वैक्सेज है, और भी है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सभी क्या है आपका लिपिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट फाउंड इन यूरिन। इनमें से कौन सा जो है आपको यूरिन में नहीं पाया जाता है, नॉर्मली पूछा गया है, ठीक है। यूजुअली या नॉर्मली पूछा गया, नॉर्मल बोल सकते हैं या यूजुअली, एक ही बात हुआ। इसमें से नॉर्मली जो है आपका यूजुअली कौन सा यूरिन में नहीं होता है, मैग्नीशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ग्लूकोज। ये नॉर्मल आपको यूजुअली या आपको यूरिन में नहीं पाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम होता है स्मॉल अमाउंट में, यूरिया भी होता है आपका, ठीक है, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का यूरिया, और यूरिक एसिड जो है ये भी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, यूरिन का। बट ग्लूकोज जो है आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मली एब्सेंट होता है, प्रेजेंट ओनली इन निग्लिजिबल अमाउंट रहता है, बहुत निग्लिजिबल, जिसको आप डिटेक्ट करने में दिक्कत है। ये प्रेजेंट आपको तभी दिखने को मिलेगा जब आपका डायबिटीज़ के पेशेंट हो, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। सजेस्ट क्या होता है उसमें, डायबिटीज मेलिटस या इरेनल ग्लूकोसूरिया हो सकता है उस पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 26, टेस्टिंग अ रेफ्रिजरेटेड स्पेसिमेन दैट हैज नॉट वार्म्ड टू रूम टेम्परेचर विल एडवर्सली इफेक्ट टू। क्या इफेक्ट पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए ही है जिसका राइट आंसर हो जाएगा, इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर स्लो एंजाइम एक्टिविटी होता है, कॉज इनएक्यूरेट रिजल्ट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द रिएजेंट स्ट्रिप, है ना। तो क्या है, रिमूव द डिसिकेंट फ्रॉम द बोटल्स, स्टोरिंग in an opaque bottle, storing the room temperature, resealing the bottle after the removing। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी, इसका जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्टोरिंग इन ओपेक बोतल। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा गया है कि यूरिन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, यूरिन स्पेसिमेन विथ अ pH 9.0। pH 9.0 कब होता है, क्या इंडिकेट करता है, ऑप्शन नंबर ए इंडिकेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन नंबर बी शुड बी रिकलेक्टेड, मे कंटेन कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल, इज सीन आफ्टर ड्रिंकिंग क्रैनबेरी जूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि आपका 9 आता है pH तो इसको सैंपल का जो है हमको हमेशा ही बोलना चाहिए रिकलेक्टेड करने के लिए, ठीक है, प्रोसीड नहीं करने के लिए। वैसे जो है आपका नॉर्मल यूरिन का जो pH होता है कितना होता है, 4.5 से लेकर के 8.0 तक होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 29।
29 में क्या पूछा गया है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजेंट स्ट्रिप टेस्ट दैट इज एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव कीटोन रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसका ग्लूकोज, प्रोटीन, पीएच या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। ठीक है, द रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ अ पॉजिटिव कीटोन रिजल्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, कीटोन यूरिया कॉमनली एकम्पेंस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलेटस विथ ग्लूकोसूरिया। अनकंट्रोल जो डायबिटीज मेलेटस रहेगा तो उसमें क्या होता है, कीटोन का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोसूरिया कंडीशन में आपको उसके साथ साथ जो आपको कीटोन यूरिया को भी देखने को मिलेगा। ठीक है, डायबिटीज मेलेटस में माने ही हो गया आपका ग्लूकोज प्लस कीटोन इन यूरिन में, दोनों आपको मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछा गया है कि ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.005 वुड प्रोड्यूस द रिएजेंट स्ट्रिप कलर। रिएजेंट स्ट्रिप कलर कैसे देखने को मिलेगा, ब्लू, ग्रीन, येलो या रेड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट मीन्स डाइल्यूट यूरिन गिव्स अ ब्लू कलर ऑन स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पे से यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चन जो आने वाला है, ठीक है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या क्वेश्चन आने वाला है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ये आपको पूछ सकता है। तो ये आपको हमेशा याद रखेगा 1.005 से लेकर के 1.030 तक इसका नॉर्मल रेंज होता है। किसका, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं, बाद बाकी जो क्वेश्चन बचा है आपको हम अगले वीडियो में करवाएंगे। आपका 31 नंबर क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क रहा। द कोआगुलेज इज डन टू डिफ्रेंशिएट, हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग कोआगुलेज टेस्ट जो है करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेवल टेक्नीशियन। धन्यवाद।